तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अपने अपने घरों में बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है उसका सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, है ना, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो आप नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आप देख रहे हो, ये चैप्टर का नाम, ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी, है ना, खुद के द्वारा लिखित आत्मकथा से उठाया गया एक छोटा सा अंश है, एक विशेष घटना की ओर संकेत करता है ना, विच वॉज रिटन बाई नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ, जो नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा है। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अबाउट द ऑथर, इस मतलब आप समझो, इस जो भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, उसके ऑथर कौन है, उसके ऑथर खुद नेल्सन मंडेला है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ने ये अपनी आत्मकथा लिखी है। नेल्सन लोहिलाला मंडेला वॉज साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। वो जो नेल्सन मंडेला जी थे वो साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड, मतलब वो एक आंदोलनकारी थे जिन्होंने आंदोलन किया रंग भेद के खिलाफ, ठीक है ना। और वो एक पॉलिटिकल लीडर थे और फिलैंथ्रोपिस्ट थे, ठीक है ना। मतलब उन्हें मनुष्य जाति से और सभी लोगों से बड़ा प्रेम था, ठीक है ना। ही वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918, उनका जो जन्म हुआ था वो 1980 को हुआ था, 18 जुलाई 1980 को, एंड डाइड ऑन December 5, 2013। उनकी जो मृत्यु हुई वो 5 दिसंबर 2013 को ही सर्व्ड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। उन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में, है ना, अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में 1994 से लेकर 1999 तक दी। मंडेला स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ लड़ते लड़ते, ठीक है ना, जो सिस्टम चल रहा था, अपार्थाइड सिस्टम जो चल रहा था, रेसिस्ट सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, जो काले और गोरे लोगों के प्रति भेदभाव का जो सिस्टम चल रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने 27 ईयर्स प्रिजन में गुजारे, उसके खिलाफ लड़ते लड़ते। हिज ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी बच्चों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो हमें क्या बताती है, टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताती है, उनकी स्ट्रगल के बारे में बताती है, और जो उन्होंने आज़ादी के लिए फॉर फ्रीडम, जो उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई की, स्ट्रगल किया, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उसको बताती है। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, और समानता की इम्पॉर्टेंस को बताती है कि इक्वलिटी कितनी इंपॉर्टेंस है, करेज को दिखाती है, और जस्टिस और न्याय को दिखाती है। ही इज़ रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्हें पूरा जो वर्ल्ड है वो सम्मान देता है, और ही रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्हें सिंबल माना गया है किस चीज़ का, पीस का सिंबल मानते हैं लोग उन्हें, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा का, एंड लीडरशिप, और एक अच्छे नेतृत्व का सिंबल मानकर लोग उनकी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। समझ रहे हो आप बात को। तो ये नेल्सन मंडेला जी के बारे में कुछ जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, इसमें एक समरी है जिसको समझकर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझ सकते हैं, ठीक है ना। दिस चैप्टर इज़ टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। ये जो चैप्टर है ये उठाया गया है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से, जो उन्होंने खुद लिखी है। ऑटोबायोग्राफी होता है खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी, आत्मकथा कहते हैं उसको, ठीक है ना। इट डिस्क्राइब द हिस्टोरिक डे ऑफ, ये 10th मई के उस ऐतिहासिक दिन, 10th मई 1994 के उस ऐतिहासिक दिन के बारे में बताता है जब मंडेला क्या बने, बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जब वो अश्वेत प्रेसिडेंट बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने, है ना, पहले अश्वेत ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ही टुक ओथ इन प्रिटोरिया, उन्हें प्रिटोरिया नामक जगह पर अपनी शपथ ली। शपथ का मतलब ओथ है, शपथ ली, ठीक है ना। और किसके सामने ली, इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, और उस दिन वर्ल्ड के ज़्यादातर लीडर्स वहाँ पर आए थे, उन्होंने उनके सामने क्या ली, शपथ ली अपनी, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मंडेला टॉक्स अबाउट फ्रीडम, मंडेला बात करते हैं फ्रीडम की, इक्वालिटी की, और बताते हैं कि करेज इज़ नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, जो साहस है वो डर का अभाव नहीं है, ठीक है ना, बल्कि उसमें विजय पाने की एबिलिटी है, वो इस चीज़ को कहते हैं। और साथ में वो किसकी बात करते हैं वहाँ पर, इक्वालिटी की, करेज की। ही थैंक्स ऑल द, और वो धन्यवाद देते हैं, ही थैंक्स ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, और धन्यवाद देते हैं उन सभी फ्रीडम फाइटर्स का, है ना, हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बलिदान कर दिया आज़ादी के लिए, ठीक है ना। ही ऑल्सो सेज, और वो कहते हैं कि नो वन इज़ बॉर्न, कि कोई भी किसी को हिट करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना।
कि कोई भी किसी को हेट नहीं करता है, ठीक है ना। बचपन से लव एंड रिस्पेक्ट हमें सबका क्या करना चाहिए, लव एंड रिस्पेक्ट नेचुरल ह्यूमन वैल्यूज़, है ना। हर इंसान के अंदर लव और रिस्पेक्ट होना चाहिए दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति। दिस चैप्टर एंड्स विद अ पावरफुल मैसेज। ये जो चैप्टर है इसका अंत होता है एक पावरफुल मैसेज के साथ, जो था किसके बारे में, फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा के बारे में, एकता के बारे में और पीस के बारे में, शांति के बारे में, ठीक है ना, कि सबको शांति से रहना चाहिए, शांति बनाकर रखना चाहिए अपने देश में, ठीक है ना। और ये एक बेहतरीन चैप्टर है जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे ज़रा। इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। जो सेरेमनी हुई थी, ठीक है ना, जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ हुई थी, और कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग, क्या तुम जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उनका, ठीक है ना, वो कहाँ हुआ था, और कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, और क्या तुम बता सकते हो कि इंडिया में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन, है ना, से मिलकर बनी है, सैंडस्टोन से बनी हुई है। तो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। वहाँ एक जगह है, ठीक है ना, जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होता है वहाँ पर हमेशा, तो वहाँ पर हुआ था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। ये इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसका सेकंड पोर्शन क्या है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग, तो आप लिख सकते हो इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। राष्ट्रपति भवन और जो हमारी रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो किससे मिलकर बना है, रेड सैंडस्टोन से मिलकर बना है। तो पूछा गया था ना कि कौन सी ऐसी बिल्डिंग है इंडिया में जो सैंडस्टोन से मिलकर बनी है, तो रेड सैंडस्टोन से बना है। ये कौन बना है, राष्ट्रपति भवन और हमारा जो आपका लाल किला है वो देख रहे हो ना आप, ये रेड सैंडस्टोन से बना है राष्ट्रपति भवन, और ये इमेज में आप देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या है, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। एज साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, और वहाँ पे जो मे है वो ऑटम सीजन में आता है, राइट। 10th May इज़ एन ऑटम डे, इसलिए 10th May को क्या कहा जाता है, 10th May को ऑटम डे कहा जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, अब इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मंडेला इस लाइन को बोलते हैं, ठीक है ना, मेंशन करते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन। तो उनका ये जो उन्होंने बोला स्टेटमेंट, उनका इससे क्या मतलब था, ठीक है ना। एंड व्हाट द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और वो किस अचीवमेंट की बात करते हैं लास्ट में, ही स्पीक्स ऑफ द एंड, अंत में। तो इस लाइन का मतलब क्या था, जिन्होंने ये कहा था बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसका मतलब था मंडेला इशारा करते हैं, रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, जो रंग भेद को लेकर सिस्टम चल रहा था, है ना, उसकी ओर इशारा करते हैं। इस दौरान क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस देयर वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड, जो रेशियल सेग्रीगेशन भेदभाव किया जाता था किसको लेकर, कलर को लेकर, और इस चीज़ को काले लोगों ने वहाँ पे बहुत क्या किया, झेला। जो वहाँ पर ये भेदभाव होता था रंग को लेकर, है ना, काले गोरे लोगों को रंग को लेकर जो भेदभाव होता था, इस चीज़ को लेकर ब्लैक लोगों ने वहाँ पे, काले लोगों ने बहुत झेला है, ठीक है ना। तो इसकी बात वो करते हैं। अब उन्होंने अचीवमेंट की बात की, द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट उनके हिसाब से क्या है, इज़ दैट अ ब्लैक पर्सन, कि एक काला व्यक्ति, ठीक है ना, बिकेम, कि बन गया था, क्या बन गया था, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, देश का राष्ट्रपति बन गया था, वेयर द ब्लैक वॉज नॉट कंसिडर्ड ह्यूमन बींग, जहाँ पर काले लोगों को ह्यूमन बींग ही नहीं माना जाता था, वर्थ ट्रीटेड बैडली, और बहुत बुरे तरीके से उनके साथ क्या किया जाता था, व्यवहार किया जाता था। तो ये आंसर है जो आप लिख सकते हो, बहुत ईजी आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, वॉट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला क्या मतलब धन्यवाद देते हैं, या क्या कहते हैं धन्यवाद के रूप में, वॉट डज मंडेला थैंक, कैसे थैंक करते हैं, क्या थैंक करते हैं इंटरनेशनल लीडर्स का। द टाइम अपार्थाइड सिस्टम वॉज गोइंग ऑन इन साउथ अफ्रीका, समय जब अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था साउथ अफ्रीका में, मैनी कंट्रीज ब्रोक ऑफ देयर रिलेशनशिप विद साउथ अफ्रीका, तो बहुत सारे देशों ने बच्चों साउथ अफ्रीका से रिलेशनशिप क्या कर दिया था, अपना ख़त्म कर दिया था, कोई संबंध नहीं रख रहे थे। बट व्हेन दिस सिस्टम फाइनली केम टू एंड, जब ये सिस्टम ख़त्म हुआ, तो जब अंत, इसका मतलब इस सिस्टम का जब अंत आया, तो मंडेला बने क्या, मंडेला क्या बने, ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ऑल दोज कंट्रीज लीडर्स विच अर्लियर ब्रोक
जो सारी कंट्रीज़ विच अर्लियर ब्रोक अप देयर रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, जिन्होंने पहले अपने रिलेशंस साउथ अफ्रीका से तोड़ दिए थे, ठीक है ना, वर प्रेजेंट, उस दिन वो सब लोग क्या थे, प्रेजेंट, वर प्रेजेंट दे आर इन रिस्पेक्ट ऑफ मंडेला, उस दिन मंडेला की रिस्पेक्ट में वो सारे लोग क्या थे, प्रेजेंट थे। सो मंडेला थैंक ऑल दीज इंटरनेशनल लीडर्स, इसलिए मंडेला क्या करते हैं, मंडेला जो थे नेल्सन मंडेला, वो उस दिन सभी इंटरनेशनल लीडर्स का धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि सब लोग आए हैं, ठीक है, उनके शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये आंसर आप आराम से लिख सकते हैं, बहुत ईजी सा आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आइडियाज़ डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला जी ने, है ना, नेल्सन मंडेला जी ने कौन से आदर्शों को मतलब सेट किया था, कि क्या आदर्श थे उनके साउथ अफ्रीका के फ्यूचर को लेकर। तो नेल्सन मंडेला सेट्स लिखना है यहाँ पे, नेल्सन मंडेला सेट्स द आइडियल ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, के गरीबी से उनको क्या करना है, आज़ाद करना है, एंड सफरिंग, और मतलब जो वो गरीबी से सफ़र कर रहे हैं उससे आज़ादी दिलानी है। ही ऑल्सो सेट द आइडियल, उन्होंने ये भी आइडियल सेट किया था कि अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, के एक ऐसी सोसाइटी का वो निर्माण करेंगे जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा बेस्ड ऑन जेंडर को लेकर या रेशियल ऑरिजिन्स को लेकर, कि किस मतलब जाति में पैदा हुए हो और किस कलर के हो, किस जेंडर के हो, इन सब चीज़ों के खिलाफ उन्होंने क्या किया, आइडियल अपने सेट किए थे कि अब ये सब चीज़ें नहीं होंगी उनके देश में, ठीक है ना। जब वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है ना, अश्वेत राष्ट्रपति बने, वाई डिड, क्यों इतने बड़े लेवल पे, है ना, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, इतने बड़े लेवल पे क्यों इंटरनेशनल लीडर्स ने वहाँ पे इनॉग्रेशन को अटेंड किया था। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, किस चीज़ की वजह को ये दिखाता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन टू शो, ये दिखाने के लिए अटेंड किया था उन्होंने कि इट वाज नॉट जस्ट द विक्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है, बट होल वर्ल्ड एंड होल ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत की और सारे मतलब पूरे संसार की इंसानियत की और होल वर्ल्ड की जीत है ना। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री, ये मतलब किसको, ट्रायम्फ से मतलब क्या है, विजय है, तो ये विजय को दिखाता है, गुड ओवर इविल, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है बच्चों। इसलिए वहाँ पर इतने बड़ी संख्या में वर्ल्ड लीडर्स आए थे उनका इनॉग्रेशन देखने के लिए, ठीक है ना, उनकी शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपको दिमाग में रखने हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप इन्हें आराम से मेरी वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं और इसकी समरी को समझ सकते हैं। ये बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा आज की इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।